वो एसेट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पोटेंशियल रेवेन्यू जो है हमारा पहले तो जब ऑक्शनिंग के टाइम इट्स अराउंड 4 करोड़ रुपीज़ पोटेंशियल रेवेन्यू और जो उसका फिर ईयरली पर ईयर जो रेंटल है दैट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। तो वी फुली एक्नॉलेज ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट है और उसके हवाले से हमने उसमें पॉजिटिव इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। इसमें 2 तरीके के इश्यूज़ हैं। एक ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, तब से रेट्स में एस्केलेशन आया है और जो कंसर्न्ड एजेंसी है, जिसको वो टेंडर आउट हो चुका था, उनके साथ ये थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है और दूसरा उसमें टेक्निकल सैंक्शन का इश्यू है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दें कि यहाँ पे फ्लड आया था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मिसप्लेस हो चुके हैं, दैट आर नॉट देयर। तो उनके उसके एवज़ भी हमने जो हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग विंग है एसई साहब हैं, उनके साथ ऑलरेडी 2 सिटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स हम कैसे रिकॉन्स्ट्रक्ट कर पाएँ। उनमें जो उस टाइम पे कंसर्न्ड इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी सर्टिफ़ाई किया है, उन्होंने भी अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट की है। वी आर ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक एंड वी आर होपफुल इन द कमिंग टाइम्स वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस इश्यू। और इट्स नॉट दैट कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसके बारे में। अगर इस एसेट की इम्पोर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग को है, उसके बाद फिर लोगों को है। तो सर इसके लिए मैं बता दूँ लाइक उस टाइम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट वाज़ नियरली फॉर पार्टिसिपेशन, वो अमाउंट पार्टिसिपेशन के लिए था। इट वाज़ नॉट फॉर ऑक्शनिंग कि उनको शॉप्स मिलेंगी। वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने अच्छे तरीके से परयूज़ किए हैं। दे विल बी वो फुल्ली पार्टिसिपेशन के लिए रहेगा और उनको हक रहेगा पार्टिसिपेशन के लिए। बाकी इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। उसका रिपोर्ट जो है वो तय करेगा कि किस चीज़ में हम किस तरीके से एक्शन करें और उसका पॉसिबल आउटकम और पॉजिटिव आउटकम क्या होगा। फंडिंग इशू इस टाइम का मैं बता दूं कि हमारे पास कोई भी फंडिंग का इशू नहीं है। ओनली ये है कि हमें हेड चूज़ करना है कि कैसे इसकी फंडिंग हो, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी। बट एज सच हमारे पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम जो है दैट इज़ रिकॉर्ड्स का थोड़ा इशू है, बिकॉज सैलाब की वजह से वो दे वर गटेड इन सॉरी दे वर डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड्स। और वो वंस दैट इज सॉर्टेड आउट, उसके बाद वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉसिबल फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के कैसे इसको फंडिंग कर पाए। वहाँ पे अक्सर आगजनी के आवाज़ भी होते हैं। जी, जी। जब हमारी नोटिस में आया उसी टाइम पे हमने इक़दामात उठाए इसके लिए। और इसमें हमने अभी प्लान बनाया है मॉनिटरिंग, कंप्लीट मॉनिटरिंग का, सीसीटीवी मॉनिटरिंग का। और इसकी जो एंट्रेंसेस हैं वो हम तब तक क्लोज़ कर रहे हैं। और इन द मेन टाइम यहाँ से जो कमिटी है वो भी पॉजिटिवली इस पे काम कर रही है। वी आर होपफुल कि जो इसका रिपोर्ट है दैट विल बी सबमिटेड विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, जो इसका प्रॉपर रिपोर्ट होगा। और वी आर ऑन द राइट ट्रैक, पॉजिटिव ट्रैक। वी आर होपफुल दैट वी विल सॉर्ट इट आउट। सर सफाई के हवाले से भी बताइए, क्योंकि काफ़ी बिज़ी एरिया है वहाँ से, जी, जी। तो सफाई भी नहीं है, कि ये भी आपका एक एंगल है? जी, एक्चुअली यहाँ पे जो सफाई है उसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है, दैट इज़ द सैनिटेशन अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय पीपल। हमारी गाड़ियाँ रोज़ जाती हैं, दे गो फॉर डोर टू डोर कलेक्शन, चाहे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हो, चाहे वार्ड्स हो। बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ लिटरिंग, कि कोई भी बंदा आता है और लिटरिंग करता है आम जगह पे, इसी से हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू कन्वे पीपल कि आप सैनिटेशन अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाएं, किसी भी जगह आप कूड़ा लिटर ना करें। आपके लिए हमने डोर टू डोर कलेक्शन की जो सहूलियत है वो प्रोवाइड की है। और अगर ऑन डिमांड भी किसी जगह गाड़ी चाहिए, आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। वी विल क्लियर द एरिया। बट इशू ये है कि वी नीड टू बिहेव प्रॉपरली, हमें प्रॉपरली बिहेव करना पड़ेगा रिलेटेड टू सैनिटेशन।